नमस्ते सभी को। आज हम दुनिया के सारे फेमस ड्रोन्स देखेंगे। बहुत शुरुआत से लेके अभी तक कौन से ड्रोन्स हैं जो बहुत फेमस है। मोस्टली सारे वॉर रिलेटेड ही है, तो चलिए देखते हैं। जी हाँ, इस स्लाइड में हम दो लेजेंडरी ड्रोन्स के बारे में बात करेंगे, रायन फायरबी एंड क्वीन बी। क्वीन बी को वर्ल्ड का फर्स्ट मॉडर्न ड्रोन भी कहा जाता है। ये मेनली टारगेट प्रैक्टिस के लिए यूज़ होता था बाय रॉयल एयर फोर्स। टारगेट ड्रोन का मतलब ऐसा ड्रोन जिसे मिलिट्री ट्रेनिंग में प्रैक्टिस टारगेट बनाया जाता था। इंटरेस्टिंग बात यह है, ड्रोन वर्ड एक्चुअली क्वीन बी, ये जो ड्रोन दिख रहा है आपको क्वीन बी ड्रोन, इसी से इंस्पायर हुआ था। तो सोचिए इतना फेमस ये ड्रोन हुआ कि तब से ड्रोन को एक्चुअली ज़्यादा ड्रोन बोलने लग गए। रायन फायरबी 1951 में फर्स्ट फ्लाई हुआ और काफ़ी सक्सेसफुल यूएवी बना, यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल। इस ड्रोन को रिकग्नाइजेंस और टारगेट मिशंस दोनों के लिए यूज़ किया गया। रिकग्नाइजेंस का मतलब बैटलफील्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये याद रखना है, ठीक है। फायरबी वियतनाम वॉर में एक्सटेंसिवली यूज़ हुआ था। ये ड्रोन्स प्रूफ करते हैं कि अनमैन्ड एविएशन फ्यूचर का मेजर पार्ट बनने वाली थी, ठीक है। कहाँ है हम? जी हाँ, ये एडवांस सर्वेलेंस ड्रोन्स को शो करते हैं। हर्मीज 450 एक इजरायली यूएवी है जो मिलिट्री सर्वेलेंस के लिए फेमस है। सर्वेलेंस मतलब कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेशन। इस ड्रोन का यूज़ बॉर्डर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस गैदरिंग में होता था। दूसरी साइड में आप देख रहे हो नॉर्थरॉप ग्रुमन बैट ड्रोन दिखाया गया है। इसमें EOIR और SAR सेंसर्स लगे होते हैं। EOIR का मतलब इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम होता है। इंफ्रारेड कैमराज डार्कनेस में भी हीट डिटेक्ट कर सकते हैं। SAR यानी सिंथेटिक एपर्चर रडार बैड वेदर में भी इमेजिंग कर सकता है। बेसिकली मॉडर्न ड्रोन्स में ह्यूमन आइज से ज़्यादा पावरफुल सेंसिंग सिस्टम यूज़ करते थे, क्योंकि जब आप वॉर में होते हो तो अंधेरे के बारे में सोचना पड़ता है ना, बैड वेदर के बारे में सोचना पड़ता है। तो ऐसे ही सेंसर्स हमें लगाने पड़ते हैं जो इन एक्सट्रीम सिचुएशंस में काम में आए, ठीक है। जी हाँ, उसके बाद टेडीरन मैस्ट्रिफ ड्रोन इसराइल का फेमस टैक्टिकल ड्रोन था। टैक्टिकल यूएवी मतलब बैटलफील्ड स्पेसिफिक मिशंस के लिए डिज़ाइंड ड्रोन। ओके, सो टैक्टिकल ऐसा कोई एक कैजुअल शब्द नहीं है। बैटलफील्ड में ही मिशंस कंप्लीट करने वाले जो ड्रोन डिज़ाइन किए जाते हैं उनको टैक्टिकल यूएवी बोला जाता है। ये ड्रोन 1975 में सबसे पहले उड़ाया गया था। इसका यूज़ रिकग्नाइजेंस और लाइव बैटलफील्ड मॉनिटरिंग में होता था। सुएज कनाल मिशन ड्रोन वॉरफेयर हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट इवेंट था। मेजर शब्ताई ब्रिल को टैक्टिकल यूएवी इनोवेशन का पायोनियर माना जाता है। रियल टाइम इंटेलिजेंस मिलिट्री स्ट्रैटेजी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रही थी। ड्रोन्स सोल्जर को डेंजरस जोन में जाने से बचाते रहे। इजराइल ड्रोन टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर बनने लगा था। ये ड्रोन्स फ्यूचर सर्वेलेंस वॉरफेयर की फाउंडेशन बनने लग गई। बायरक्टर TB2 रिसेंट ईयर्स का एक हाईली फेमस कॉम्बैट ड्रोन है। इस ड्रोन का यूज़ यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ हुआ। कॉम्बैट ड्रोन मतलब ड्रोन जो अटैक मिशंस परफॉर्म कर सकता है। अटैक मिशंस, ठीक है, सर्वेलेंस करके आना नहीं, जाके अटैक करना है। TB2 प्रिसिशन स्ट्राइक के लिए नोन है। प्रिसिशन स्ट्राइक का मतलब एग्जैक्ट टारगेट पर हाईली एक्यूरेसी से हिट करना, इसको बोलते हैं प्रिसिशन स्ट्राइक। दूसरी साइड में STM कार्गो ड्रोन दिखाया गया है। कार्गो ड्रोन को फर्स्ट लिथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स में काउंट किया जाता है। ऑटोनोमस वेपन्स मतलब सिस्टम जो AI की हेल्प से टारगेट आइडेंटिफाई कर सके, यानी AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन को डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी देता है। ये स्लाइड जो है ये फ्यूचर ऑटोनोमस वॉरफेयर की डायरेक्शंस एक्चुअली शो करती है। यहाँ पे जो दो कम्प्लीटली डिफरेंट यूजेस ड्रोन है, ये दो कम्प्लीटली यूजेस शो करती है। एरियल टारगेट एक अर्ली ब्रिटिश रेडियो कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट था। ये वर्ल्ड वॉर पीरियड में मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ हुआ। इसने रेडियो कंट्रोल्ड एविएशन का फाउंडेशन क्रिएट किया।
दूसरी साइड जिप लाइन ड्रोन दिखाया गया है। जिप लाइन रवांडा में ब्लड डिलीवरी के लिए यूज़ करते थे रवांडा में। ओके, डिलीवरी ड्रोन्स हेल्थ केयर इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर रहे थे। रिमोट एरियाज़ में मेडिसिन क्विकली डिलीवर हो, इसलिए ये एक मिशन था। इमेजिन करो, लाइफ सेविंग ब्लड पैकेट्स स्काई से डिलीवर होने लग गए। तो मतलब ये एग्जांपल है कि ड्रोन्स सिर्फ वॉर के लिए नहीं, ह्यूमैनिटी के लिए भी पावरफुल टूल्स है। जी हाँ, नेक्स्ट कैनबेरा UMK-10 एक पायलटलेस जेट ड्रोन एयरक्राफ्ट था। पायलटलेस एयरक्राफ्ट का मतलब एयरक्राफ्ट जो ऑनबोर्ड पायलट के बिना ऑपरेट करे। ये रिकग्नाइजेंस और टारगेट मिशंस के लिए यूज़ होता था। इसमें B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस बेस्ड ड्रोन प्रोटोटाइप भी दिखाया है। B-17 ओरिजिनली वर्ल्ड वॉर बॉम्बर एयरक्राफ्ट था। ओके, आपने तो बहुत सुना होगा, फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप जब भी आता है B-17 बॉम्बर ड्रोन से वगैरह ये वर्ड यूज़ करता रहता है ना। तो जी हाँ, ये वही है, इसी की शुरुआत यहाँ से हुई है। इंजीनियर्स ने इसे रिमोट कंट्रोल ड्रोन में कन्वर्ट करने की कोशिश की। अर्ली ड्रोन्स एक्सपेरिमेंट काफ़ी रिस्की और एक्सपेरिमेंटल और महंगे होते थे। रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी तब इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन इन एक्सपेरिमेंट्स ने फ्यूचर UAV सिस्टम्स का पाथ प्रिपेयर कर दिया था। Innovations actually always starts with bold experiments and crazy ideas. गल्फ वॉर ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। रिकग्नाइजेंस ड्रोन बैटलफील्ड इंटेलिजेंस कलेक्ट करते थे। आर्टिलरी स्पॉटिंग भी ड्रोन्स का इंपॉर्टेंट रोल था। आर्टिलरी स्पॉटिंग का मतलब एनिमी टारगेट कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई करना, कहाँ पे एनिमी खड़ा है ना। SDI सर्वेलेंस ड्रोन्स रियल टाइम बैटलफील्ड ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करते थे। रियल टाइम का मतलब लाइव इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली अवेलेबल करना। जैसे हम लाइव क्रिकेट मैच की स्ट्रीमिंग देखते हैं, उसको बोलते हैं रियल टाइम, है ना। तो अभी मुझे अगर पता है कि बॉर्डर पे कौन सा दुश्मन किधर खड़ा है, अब भी जस्ट इस सेकंड में, तो ये बहुत ही क्या बोलते हैं इसको, वैल्यूएबल डेटा है डिफेंस फोर्सेस के लिए। मिलिट्री कमांडर्स को फास्टर डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है। ड्रोन्स ने वॉरफेयर को डेटा ड्रिवन बना दिया। ह्यूमन रिस्क रिड्यूस हुआ और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव हुई। गल्फ वॉर ने मॉडर्न UAV का वॉरफेयर को बहुत ही फ्यूचर डिफाइन कर दिया उसका। सर्चर UAV एक रिकग्नाइजेंस ड्रोन है डेवलप्ड बाय इजराइल। ये सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस मिशंस के लिए वाइडली यूज़ होते थे। इस ड्रोन का इंडियन मिलिट्री भी यूज़ करती है। दूसरी साइड RQ-4 ग्लोबल हॉक वर्ल्ड में मोस्ट एडवांस्ड UAV में से एक है। ये हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है। ये शब्द याद रखिए, HALE, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। हम इस पे आएंगे आगे जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तब। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। लॉन्ग एंड्योरेंस मतलब ड्रोन बहुत देर तक कंटिन्यूसली फ्लाई कर सकता है, इसको बोलते हैं लॉन्ग एंड्योरेंस। ग्लोबल हॉक ऑलमोस्ट 60,000 फीट एल्टीट्यूड पर ऑपरेट कर सकता है। इमेजिन 60,000 एल्टीट्यूड। इसका रडार थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर स्कैन कर सकता है। ये ड्रोन बेसिकली सैटेलाइट लाइक सर्वेलेंस कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मॉडर्न UAVs इंटेलिजेंस गैदरिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले गए। MQ-9 रीपर दुनिया का मोस्ट पावरफुल मिलिट्री ड्रोन में से एक है। ये सर्वेलेंस और कॉम्बैट दोनों मिशंस परफॉर्म कर सकता है। इसमें एडवांस्ड मिसाइल्स और हाई रेजोल्यूशन कैमराज होते हैं। रीपर ड्रोन लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस के लिए फेमस है। दूसरी साइड RQ-11 रेवन दिखाया गया है। रेवन एक स्मॉल हैंड लॉन्च्ड UAV है। हैंड लॉन्च मतलब इसे रनवे की ज़रूरत नहीं है। सोल्जर्स इसे डायरेक्टली हाथ से लॉन्च कर सकते हैं। स्मॉल साइज होने के बाद भी ये बैटलफील्ड सर्वेलेंस में बहुत इफेक्टिव है। ये स्लाइड शो करती है कि UAVs टाइनी पोर्टेबल सिस्टम्स से लेकर जायंट कॉम्बैक्ट प्लेटफॉर्म्स तक एग्जिस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये है कुछ दुनिया के बहुत ही फेमस ड्रोन्स। आगे हम थोड़ी और टेक्निकल बातें जारी रखेंगे, जैसे कि ड्रोन्स के कितने कितने प्रकार होते हैं। बहुत बेसिक है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो जी हाँ, टच में रहिए और ड्रोन की दुनिया में शामिल रहिए। थैंक यू।